Hello and welcome my dear students. I am Roshali मैम फ्रॉम VM एकेडमी नासिक। तो हमारे 12th का जो केमिस्ट्री उसका हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो इसका आज से लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देखा था और टाइप्स देखे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स के। उसमें मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हमने डिटेल में देखा था। अभी हमें स्टार्ट करना है आज नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें हम कॉमन नेम भी देखेंगे और IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। इससे पहला लेक्चर देखना ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। नॉमेनक्लेचर से पहले हमारी बुक में जो दिया होता है कैन यू रिकॉल, उसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 212 है उस पे है। इन IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर डज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हैलोजन अपीयर्स एज सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब पहले यूज़ होता है, प्रीफिक्स मतलब बाद में यूज़ होता है। तो कहाँ पे यूज़ होता है? ये हैलोजन का जो होगा फंक्शनल ग्रुप ये बाद में यूज़ होगा। मतलब पहले कंपाउंड का नाम आएगा और फिर क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर CH3Cl है तो ये क्या है? मिथिल क्लोराइड। तो ये क्या है? प्रीफिक्स से बाद में आता है, एंड में आएगा मतलब। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द ट्राइवियल नेम्स ऑफ लैबोरेटरी सॉल्वेंट CHCl3। आपके लैब में आपने देखा होगा बहुत जगह पे होता है CHCl3 एंड CCl4। तो इनके कॉमन नेम क्या है? तो CHCl3 है क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सो क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये इनके कॉमन नेम है। ये आप लोगों को लैब में बहुत बार यूज़ करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कॉमन नेम होते हैलोजन के वो रेफर होते एज अ हलाइड। द कॉमन नेम ऑफ अल्किल हलाइड आर डिराइव बाय द नेमिंग ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलोजन एज अ हलाइड। मतलब अगर क्लोरीन प्रेजेंट है इट इज़ रेफर्ड एज क्लोराइड, आयोडीन पे प्रेजेंट है आयोडाइड, फ्लोरीन प्रेजेंट है फ्लोराइड, या फिर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो क्या होगा? ब्रोमाइड। मतलब पहले ग्रुप का नाम आएगा और उसके बाद क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। पहले कंपाउंड का नाम फिर फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए ये क्या है? प्रीफिक्स से सफिक्स नहीं। सेकंड है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर अल्किल हलाइड्स आर नेम्ड एज हैलो अल्केन। मतलब CH3Cl को हम कॉमन नेम में क्या कहते थे? मिथिल क्लोराइड कहते थे। बट IUPAC नॉमेनक्लेचर में उसका नाम क्या होगा? 1-क्लोरोमीथेन। 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। जैसे CH3CH2Br का नाम क्या होगा? मिथिल ब्रोमाइड होगा, सॉरी इथिल ब्रोमाइड होगा। बट वो कॉमन नेम हो गया। यहाँ पे अभी क्या है? नंबरिंग देंगे तो 1-2 होगा। फर्स्ट में क्या है? ब्रोमो। सो 1 ब्रोमो इथेन। तो 1 पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो इथेन। मतलब IUPAC में अल्किल हैलाइड क्या हो जाएंगे? हैलो अल्केन होंगे। मतलब पहले हैलोजन ग्रुप आएगा और फिर क्या आएगा? अल्केन आएंगे। नेक्स्ट है फॉर डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एन अरिन। अभी अरिन किसे कहते हैं? व्हेन द हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। मतलब ऐसे एरोमेटिक रिंग है और उसे 2 हैलोजन अटैच है। जैसे यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे एक Cl है। तो जो कॉमन नेम थे वहाँ पे यह इन पोजीशन को क्या कहते थे? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। मतलब इस जहाँ पे पहला हैलोजन अटैच है उसके रिस्पेक्ट में क्या किया जाता था? पोजीशन डिसाइड होती थी। तो ये पोजीशन थी ऑर्थो, ये थी मेटा और ये थी प्यारा। तो ये पोजीशन होते थे ऑर्थो, मेटा, प्यारा। बट IUPAC में क्या किया जाता है? जहाँ पे हैलोजन अटैच होता है उसे कंसिडर करते 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इसका नाम क्या आया होता कॉमन नेम अगर होता तो ऑर्थोक्लोरो। अभी यहाँ पे क्या आएगा? 1-2 डाई क्लोरो
साइक्लोहेक्सेन। नहीं, साइक्लोहेक्सेन नहीं कह सकते, डबल बॉन्ड है, 1,2 डाइक्लोरो, ये बेंजीन होगा। एरोमेटिक रिंग है ना, अगर बीच में डबल बॉन्ड नहीं होते तो हम क्या कहते, साइक्लोहेक्सेन। तो अभी इन पोजीशन को क्या किया गया, नंबरिंग दिया गया, ना कि पोजीशन दी गई। ये है थर्ड रूल। तो हमने 3 रूल देखे। पहला था कि हैलाइड्स के जो नेम होंगे उनको क्या कहेंगे, कॉमन नेम में उनको क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं हैलोजन को। सेकंड, IUPAC में क्या होंगे, जो अल्किल हैलाइड होंगे वो क्या होंगे, हैलो अल्किन्स यूज होंगे। एंड थर्ड वन कि यहाँ पे जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे वहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन की जगह पे अभी नंबरिंग दिया जाएगा। जहाँ पे फर्स्ट हैलोजन अटैच होगा वहाँ से काउंटिंग शुरू होगा 1 2 3, या फिर इस साइड से होगा 1 2 3। क्या होने चाहिए, ये लोवेस्ट नंबर पे आने चाहिए सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग इस स्टाइल से होगा। जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हमें देखने कुछ फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मूला, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो पहला है CH2Cl2, तो इसका कॉमन नेम होगा मिथिलीन क्लोराइड। अब जब मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एक क्लोरीन से तो उसे मिथिल कहते हैं। जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बाय 2 क्लोरीन उसे क्या कहेंगे, मिथिलीन क्लोराइड। ओके, इसका कॉमन नेम ये हो गया। IUPAC नेम क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। अभी मीथेन से कितने क्लोरीन ग्रुप अटैच है, 2 है। अगर 2 ग्रुप होते तो हम क्या कहते हैं, डाई, सो डाइक्लोरोमीथेन। सेकंड एग्जाम्पल है CH3CH2Br। इसका नाम क्या होगा, इथिल ब्रोमाइड, कॉमन नेम। इथेन में क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हुआ तो इथिल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो इथेन। तो 1 पोजीशन हम नहीं लिखते इसलिए नाम क्या आएगा, ब्रोमो इथेन। ओके, अभी हमें बहुत सारे ऐसे देखने हैं तो मैं अभी टेबल हटा देती हूँ, हम डायरेक्ट लिखते हैं। नेक्स्ट है CH3CH3Cl, यहाँ पे जॉइन है मिडल वाले को। इसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। IUPAC नेम होगा, अभी इस साइड से काउंट करो या इस साइड से काउंट करो, सब्सटीट्यूएंट आपका लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो मैं इस साइड से काउंट करती हूँ तो 1 2 3 होगा, इस साइड से काउंट करती हूँ तो भी 1 2 3 होगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड कार्बन को कौन अटैच है, क्लोरो ग्रुप अटैच है। एंड 1 2 3, अगर 3 का अगर चेन होती तो हम क्या कहते हैं उसे, प्रोपेन। नेक्स्ट है CH3CH2Br, और सेकंड नंबर के कार्बन को कौन अटैच है, CH3। तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके, अगर नंबरिंग करते हम तो नंबरिंग क्या करनी होगी, ऐसे साइड से स्टार्ट करोगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लोअर नंबर पे आने चाहिए। इस साइड से काउंट करेंगे तो लोवेस्ट नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा, सेकंड पे आएगा। लेकिन इस साइड से काउंट करोगे तो ये ब्रोमीन जो है वो क्या हो रहा है, लोवेस्ट नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3। तो अभी मुझे दिख रहा है ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो इसका नाम है ब्रोमो और इसका नाम है मिथिल। तो दोनों में पहला किसको लेना है, अभी अल्फ़ाबेटिकली लेना है। तो अल्फ़ाबेटिकली B पहले आता है तो क्या आएगा, 1 ब्रोमो। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, 2 मिथिल। 1 2 3 कार्बन की चेन है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है फॉर 4 मार्क्स। राइट और गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो एक सिंगल टाइटल के नीचे हमें बहुत सारे कंपाउंड देखने, उनके IUPAC नेम देखने। तो अभी मैं 1 बाय 1 लिख लेती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, हर एक का IUPAC नेम देखेंगे। चलो, मेरे पास 2 कंपाउंड है, उनका हमें क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है।
अभी ये फर्स्ट वाला देखो, अभी ये जो फर्स्ट वाला क्या है, CH3 1 2 3 से सराउंड है ये कार्बन, और आगे क्या है, Br मतलब ब्रोमो ग्रुप है, राइट। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हमें लॉन्गेस्ट चेन भी चाहिए और जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है वो लोवेस्ट नंबर पे भी आने चाहिए। तो अगर मैं ऐसा काउंट करूँ तो कितने कार्बन आते हैं, 1 और 2। लेकिन मैं अगर ऐसा काउंट करूँ 1 2 3 तो क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी, 3 कार्बन की चेन। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई ऐसी, ओके। अभी यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम होगा ब्रोमो और इसका नाम होगा मिथिल। कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3, ये भी सेकंड पोजीशन पे, ये भी सेकंड पोजीशन पे। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉमेनक्लेचर के हिसाब से लेंगे, मतलब क्या आएगा, अल्फ़ाबेट के हिसाब से 2 ब्रोमो 2 मिथिल, ये एक साथ ही लिखना है, एक ही वर्ड है मिथिल, और 3 की चेन है, मतलब क्या होगा, प्रोपेन। ओके, आप लोग खुद से ट्राई करो। इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, जो फंक्शनल ग्रुप पे लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो मैं इस साइड से काउंट कर रही हूँ, 1 2, इस साइड में जाओ 3 है, इस साइड में जाओ 3 है, इस साइड में जाओ 3 है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन होगी, ओके। अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरो है, और सेकंड पोजीशन पे देखो 2 ग्रुप है, इसलिए मैं लिखूँगी डाई, और कौन से ग्रुप है वो, मिथिल। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये चेन हो गई मेन, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही कार्बन पे, इसीलिए क्या होगा, 2 डाई मिथिल। अभी इसे कैसे लिखेंगे हम, अभी यहाँ पे डाई नहीं यूज़ करना है, मिथिल और क्लोरो में देखना है अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आएगा। तो क्लोरो, तो यहाँ पे आएगा 1 क्लोरो 2, 2 डाई मिथिल, डाई मिथिल क्या होगा ये, 1 2 3 है, मतलब प्रोपेन। ये क्या होगा, इसका नेम आ गया IUPAC नेम। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप था, सेकंड पोजीशन पे ये एक है और एक है, इसलिए 2, 2 सेकंड पे ही दोनों ग्रुप है, डाई मिथिल प्रोपेन। नेक्स्ट देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, अगर डबल बॉन्ड हो तो हम इसे क्या कहते थे, इथिन, मतलब अल्किन। तो हम काउंट करेंगे इस साइड से, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे क्या है, कौन सा ग्रुप है, Cl, मतलब 1 क्लोरो, 2 की चेन है, मतलब क्या होगा, क्या होगा, इथेन। बट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, इथिन। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इथ 1 ENE, लेकिन 1 पोजीशन हम मेंशन नहीं करते, इसलिए डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इथिन। ENE का मीनिंग क्या होता है, डबल बॉन्ड। ANE का मीनिंग क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट वन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br। अभी हम क्या करेंगे, हमें काउंटिंग इस साइड से करनी है जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे आना चाहिए। मतलब एक वे ये हो सकता है कि हम ऐसा काउंट करें, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, या फिर ये भी हो सकता है फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, ओके। लेकिन जब हम इस साइड से काउंट करते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, सेकंड नंबर पे, और इस साइड से काउंट करते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड कहाँ आता है, फर्स्ट नंबर पे। सो दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ नॉट राइट वे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू IUPAC जो हैलोजन है वो उनको क्या है, फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, लेकिन यूज़ होता है वो बहुत जगह पे, लेकिन एक्चुअल में हैलोजन फंक्शनल ग्रुप नहीं होते। तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, डबल बॉन्ड को। हम इस साइड से काउंट नहीं कर सकते, हम सोचेंगे कि ब्रोमीन कम नंबर पे आना चाहिए, बट नॉट,
यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, लोवेस्ट कार्बन के नंबर पे आना चाहिए। इस साइड से काउंट करोगे तो सेकंड नंबर पे आता है डबल बॉन्ड, इस साइड से काउंट करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आता है। सो दिस इज़ द राइट वे, ये क्या है, रॉन्ग वे। तो इसका नाम क्या आएगा, अभी देखो, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब थर्ड नंबर पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो। यहाँ पे क्या है, प्रोप। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1ENE, लेकिन फर्स्ट पोजीशन हम मेंशन नहीं करते, इसलिए डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ENE, मतलब 3 ब्रोमो प्रोपिन। इसका नाम क्या होगा, यूपीएससी 3 ब्रोमो प्रोपिन। नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CCl। इसका एक्चुअल जो नॉमिन यूपीएससी नाम कॉमन नेम है जो वो क्या है, क्लोरो एसिटिलीन। अभी देखो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कौन क्या आता है, YNE। अभी इसे हम फर्स्ट नंबर देंगे, इसे सेकंड नंबर देंगे, तो क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन सब्सटीट्यूएंट भी आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो दिस इज़ राइट वे टू काउंट द कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट नंबर कंसिडर नहीं करते, हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, 1 और 2 की ही चेन है, इसलिए क्या होगा, इथ 1 YNE, लेकिन 1 पोजीशन हम नहीं लिखते, इसलिए क्या लिखेंगे, इथीन। 1 क्लोरो इथीन चाहिए या फिर क्लोरो इथीन। नेक्स्ट है CH2I, और यहाँ पे एक रिंग जॉइन है। अभी इसे हमें बनाना है मेन चेन, और ये क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट। अगर आप लोगों को 11th अच्छे से याद है तो इसे हम लिखते थे PH, फिनिल, याद है, फिनिल। अगर बेंजीन रिंग का एक सब्सटीट्यूएंट, मतलब अगर डायरेक्ट अटैच है टू द चेन, उसे हम क्या कहते थे, फिनिल। तो पहले पोजीशन पे आयोडीन भी और पहले पोजीशन पे फिनिल भी है, तो फर्स्ट पोजीशन नहीं लिखा जाता, इसलिए क्या होगा, आयोडो फिनिल, और एक ही कार्बन है, इसलिए क्या होगा, मीथेन, आयोडोफिनिल मीथेन। ओके, इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा बेंजील आयोडाइड। अभी देखो एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक आयोडीन भी है और एक क्या है, CH3। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जहाँ पे हैलोजन अटैच है वहाँ से हमें काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड से भी काउंट करेंगे तो सेम ही आएगा, 1 2 3 4, मतलब ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो क्या होगा, 1 आयोडो, 4 CH3, मतलब क्या होगा, कौन सा ग्रुप है ये, मिथिल, और किससे अटैच है ये, बेंजीन को। ओके, या फिर इसे हम दूसरा भी वे, एक वे समझ लो, दूसरा वे मैं यहाँ लिख रही हूँ। अगर सिर्फ ऐसा हो तो इसे हम क्या कहते थे, टोलून कहते थे, याद है, टोलून। अगर इसे मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाए और यहाँ पे आयोडीन है, नंबरिंग इस साइड से 1 2 3 4, तो हम इसे क्या कहेंगे, 4 आयोडो टोलून। तो ये दोनों भी नाम इसके लिए क्या होंगे, करेक्ट होंगे। आइदर 1 आयोडो 4 मिथिल बेंजीन लिखो या 4 आयोडो टोलून लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। जब बेंजीन रिंग का एक जो सब्सटीट्यूएंट होता है कार्बन, वहाँ पे CH3 प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोलून कहते हैं। अभी ये डाई हैलोजन है, बहुत इजी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 3। अगर इस साइड से होता तो क्या होता, देखो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पोजीशन पे आते क्लोरीन, और 1 और 3 पोजीशन पे, तो कौन सा लोवेस्ट है,
दिस वन इज़ लोवेस्ट, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या होगा नॉमेनक्लेचर, इसी नंबरिंग इसी साइड से होगा 4 5 6। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम क्या आएगा 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, एक साथ ही लिखना है। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, कॉमा थर्ड पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, 2 बार क्लोरो इसलिए डाई, और किसे ज्वाइन है बेंजीन रिंग को, इसलिए बेंजीन 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट देखो एकदम इजी है, एक क्या है स्ट्रेट चेन है और एक क्या है ब्रोमीन ग्रुप दिया है। तो चलो काउंट करते, 1 2 3 1 2, तो इस साइड से जाएगा 1 2 3 4। तो क्या है अभी सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, ब्रोमो, राइट। और 1 2 3 4, तो ये क्या है 4 की चेन है, मतलब क्या होता है ब्यूटेन। आ रहा है समझ में। सेकंड है CH2Br2, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 बार Br2 इसलिए क्या कहेंगे डाई ब्रोमो मीथेन। एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को क्या कहेंगे मीथेन। जब फर्स्ट पोजीशन होती है तो नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वन देखो CH3C CH3 CH3 CH2 I, ऑलरेडी हम क्लोरीन के लिए देख चुके हैं। तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 इस साइड जाओ तो भी 3 है, इस साइड जाओ तो भी 3 है, इस साइड जाएंगे तो भी 3 है, तो हम स्ट्रेट चेन पकड़ लेते। ये क्या हो गई मेन चेन। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, सॉरी आइडो, और सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, 2 बार है इसलिए क्या लिखेंगे डाइमिथिल। तो इसका नाम क्या होगा अभी, इसका नाम होगा 1 आइडो 2 2 डाइमिथिल, 3 की चेन है, मतलब क्या होगा ये प्रोपेन। एक साथ ही लिखना है। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4, अगर इस साइड से काउंट करते तो क्या था 1 2 3 पे जाते, सब्स्टिट्यूट इस साइड से करना पड़ेगा ताकि वो क्या है लोवेस्ट के कार्बन नंबर पे आए। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड नंबर पे, ये क्या हो गया 2 मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है, और सेकंड नंबर पे ही 2 ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, तो क्या आएगा इसका नाम 2 ब्रोमो 2 मिथिल, 4 की चेन है तो क्या नाम होगा इसका ब्यूटेन। नेक्स्ट वन अभी देखो एक हाइड्रो बेंजीन रिंग है और उसे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रोमो है और एक क्लोरीन है। तो हम कैसे भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे, यहाँ से इसे हम 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है क्लोरो ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है ब्रोमो ग्रुप, राइट। और लेकिन हम अल्फ़ाबेटिकली लिखना भूल गए, बी पहले आना चाहिए। तो क्या होगा 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम क्लोरो 1 पोजीशन लिखते नहीं, तो क्या होगा ब्रोमो, यहाँ पे आएगा क्लोरो, और कौन से रिंग को ज्वाइन है बेंजीन। मैंने जानबूझ के वो गलत लिखा था क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली बी पहला आना चाहिए, सी बाद में आना चाहिए,
सो 3 ब्रोमो, 1 क्लोरो है लेकिन 1 पोजीशन नहीं लिखते, 1 क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट है बेंजीन रिंग CH3Cl अटैच है, तो पहले हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है और बेंजीन रिंग। और सेकंड वे हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे बेंजीन रिंग से CH3 अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं, टोलून। तो अगर इसे टोलून कहा तो इसे एक फर्स्ट नंबर देना पड़ेगा, इसको सेकंड, तो 2 क्लोरो टोलून भी कह सकते हैं इसे। दोनों में से कोई भी नाम लिखो, दोनों क्या है, करेक्ट है। तो ये अभी आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप ये क्या करोगे, ये जो दिए हुए कंपाउंड है इनके IUPAC नेम लिखोगे और मुझे मैसेज करोगे या फिर कमेंट करोगे। ओके, और कुछ हम देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। तब अभी देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फर्स्ट दिया है। अभी हम क्या करते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो क्लोरो, लेकिन हम देखते नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बनेगी। तो यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है। अगर इस कार्बन को मैं फर्स्ट कंसिडर करूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 5 कार्बन की चेन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, इससे ज़्यादा बड़ी चेन बनना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे दिख रहा है सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथिल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या आएगा, 2 ब्रोमो उसके बाद है थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, CH3, मतलब 3 मिथिल, 5 की चेन है, मतलब क्या होगा, पेंट। डबल बॉन्ड भी है, कौन से नंबर पे कार्बन पे, 3, और डबल बॉन्ड हो तो हम क्या लिखते, ENE। तो अच्छे से समझ लो, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे CH3 भी है और डबल बॉन्ड भी है। सो 2 ब्रोमो 3 मिथिल पेंट 3 ENE। यहाँ पे 3 नंबर लिखना पड़ेगा, अगर 1 होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन 3 इसलिए लिखना होगा। नेक्स्ट वन, CH3 CH CH CH2 CH3 और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। बहुत इजी है। तो मुझे दिख रहा है कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरो है। थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल है। और 5 की चेन है, इसलिए क्या लिखेंगे इसे, पेंटेन। और सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE। अभी यहाँ पे एक चेन है और 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम चेन को मेन जो है साइकिल, उसको मेन चेन कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट पोजीशन पे है क्लोरो। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, C2H5 को क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे इथिल, ETHYL। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अगर बीच में अगर डबल बॉन्ड होते तो हम क्या कहते, बेंजीन कहते हैं, लेकिन क्या है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। मतलब क्लोज चेन है, कितने मेंबर के कार्बन की, 6 मेंबर के कार्बन की, इसलिए से क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट देखो, अब अगर इस साइड से नंबरिंग करोगे तो ये जो ग्रुप है वो कितने नंबर पे जाएगा, थर्ड नंबर पे जाएगा, इसलिए इस साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा, 1,4 डाई क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन। इसे और एक नाम आएगा टोल्यून। तो आप लोगों को मुझे बताना है कि इसे टोल्यून नाम कैसे आएगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसका दूसरा नाम क्या होगा। ओके, अभी हमने देख लिया कि कंपाउंड हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल था और हमने क्या देखा, उनका नाम। अभी हमारे पास नाम अवेलेबल है और हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखते। तो पहला एग्जाम्पल है 1,2 डाइक्लोरो
इथेन। तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन है। तो सबसे पहले अभी हमें चेन ड्रॉ करनी है। इथेन मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन की चेन होगी, ऐसी होगी CH3 CH3। इसे मैंने फर्स्ट नंबर दिया, इसे सेकंड नंबर दिया। अभी फर्स्ट नंबर पे क्लोरो ग्रुप चाहिए, सेकंड नंबर पे, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या हो गया, क्लोरो से रिप्लेस हुआ, और यहाँ का भी एक हाइड्रोजन क्या हो गया, क्लोरो से रिप्लेस हो गया। तो अभी अगर नाम देने की कोशिश करोगे तो इजीली दे सकते हो 1 2, 2 जगह पे क्लोरो ग्रुप है, 1 2 डाई क्लोरो, और 2 की चेन है, इसलिए क्या कहेंगे इसे, इथेन। सेकंड है 1 1 डाइक्लोरो इथेन। चलो आप लोग खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। हो गया। अभी देखो वापस इथेन है, मतलब क्या होगा, CH3 CH3 को हम क्या कहते, इथेन। अभी 2 क्लोरीन ग्रुप है, कौन से पोजीशन पे, अगर इसे भी मैंने एक फर्स्ट नंबर दिया और इसे सेकंड नंबर दिया, दोनों फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, क्लोरीन से रिप्लेस होंगे। अभी नाम दोगे तो क्या होगा, 1 पोजीशन पे 2 क्लोरो है, इसलिए 1 1 डाई क्लोरो, और 2 की चेन नहीं, इसलिए क्या कहेंगे इसे, इथेन। नेक्स्ट है 1 आइडो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मिथिल बेंजीन। तो सबसे पहले क्या है, बेंजीन है, तो हम बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, नंबरिंग भी दे देते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, आइडो। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल। एंड फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल हम किसे कहेंगे, जब ये जो CH है ये किससे सराउंडेड होगा, 2 क्या होने चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर CH3 ऐसे ग्रुप है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, रिप्लेस होने चाहिए बाय द ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH2 CH3। तो ये क्या हो गया, ब्यूटिल मतलब कितने कार्बन चाहिए, 4, 1 2 3 4। इस साइड में एक ग्रुप है, इस साइड में ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल कौन से पोजीशन पे ज्वाइन है, 4th नंबर के पोजीशन पे ज्वाइन है। तो ये हो गया 1 आइडो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मिथिल बेंजीन। नेक्स्ट है 3 क्लोरो 3 इथिल हेक्स 1 ENE। अभी हेक्स मतलब कितने कार्बन चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ENE मतलब डबल बॉन्ड। ओके, और क्या क्या है, थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, क्लोरो ग्रुप, 1 2 3। यहाँ पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, क्लोरो। ओके, और थर्ड पोजीशन पे ही कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इथिल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा इथिल मतलब C2H5। बाकी सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन। सो यहाँ पे आएगा H2, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2, यहाँ पे CH3। तो हो गया। अभी देखो 1 2 3 4 5 6, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 ENE। हेक्स है मतलब 6 कार्बन होने चाहिए। थर्ड पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है और एक कौन सा ग्रुप है, इथिल ग्रुप है। तो ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है 1 आइडो 2 3 डाई मिथिल ब्यूटेन। अभी ब्यूटेन है मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 4, 1 2 3 4। ANE मतलब कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। इस साइड से मैं नंबरिंग दे रही हूँ 1 2 3 4। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, आयोडीन ग्रुप है, तो मैंने यहाँ पे आयोडीन लगा दिया। सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है। थर्ड पोजीशन पे भी कौन सा ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है 2 3 डाई मिथिल, तो 2 जगह पे। और बाकी रिमेनिंग सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे होंगे CH2 CH CH CH3। ओके, आ रहा है समझ में। एक होमवर्क देती हूँ मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन, मतलब जो क्लोरीन ग्रुप है एक ही कार्बन को अटैच है फर्स्ट नंबर के,
और कौन सा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इथेन का। तो आप लोग खुद से ट्राई करो। मैंने जितने एग्जाम्पल अभी तक थे सारे ले लिए हैं। ये था नॉमेनक्लेचर ऑफ द हैलोजन डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड। तो बहुत सारे मेथड से हमें बहुत डीप में जाना है, 11th का भी बहुत सारा रिवाइज करना है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खुद का ख्याल भी रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।